गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू पीजी का पाठशाला पोस्ट मार्केट रिपोर्ट। जो 16,800 से मार्केट जो 20,000 तक रैली किया, ये रैली के अंदर आई थिंक दिस इज द फोर्थ टाइम द मार्केट रिट्रेस किया है। थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शन हुआ। जो ओवरबॉट सिचुएशन लग रहा था मार्केट का, वो ओवरबॉट से न्यूट्रलाइज करके बाइंग जोन में आके मार्केट फिर से रिकवर करके नया हाइज बनाते जा रहा है। सो दिस टाइम ऑल्सो ऐसा हुआ है कि 19,992 से रिट्रेसमेंट 19,300 अराउंड 700 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट हुआ। उसके बाद फिर से एक बाउंस बैक हो रहा है, बट लास्ट 3 टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस बार डिफरेंस ये है कि लास्ट 3 टाइम्स वी डिडंट गो बिलो द 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, और रिट्रेसमेंट ज्यादा शैलो हुआ था लास्ट 3 टाइम्स। इट वाज हार्डली आई मीन 2% और समथिंग लाइक दैट। दिस टाइम यहाँ पे रिट्रेसमेंट अराउंड 4% हुआ है, 3.5 to 4%। तो रिट्रेसमेंट जब ज्यादा होता है तो बाउंस बैक करके नया हाइज बनाना बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो अभी हम लोग चार्ट में देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से, कि मैं अभी जो बात बोला इसको हम लोग क्वांटिटेटिवली देखेंगे चार्ट में। ठीक है, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन। सो जो मार्केट ने पिछला 2 दिन में जो रैली दिया है, ठीक है, सो इफ यू सी फ्रॉम हेयर दिस एंटायर रैली राइट फ्रॉम 16,800 से ये जो पूरा ये जो पूरा रैली हुआ था 19,992 तक, ये पूरा रैली में इफ यू कैन सी आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिट्रेसमेंट्स, राइट। सो दिस वाज वन, दिस वाज टू, ठीक है, एंड दिस वाज सॉर्ट ऑफ थ्री। ठीक है, तो एक दिन में ये बोला था कि ये जो इज एंड दिस वाज अनदर वन, सॉरी। एंड यहाँ पे एक ये इसको रिट्रेसमेंट भी नहीं बोल सकते, ये पूरा एकदम साइडवेज होकर गया था। ठीक है, उसके बाद ये ब्रेक करके ऊपर गया और अभी वंस अगेन इट हैज रिट्रेस बैक टू दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल। इसका नीचे लिमिट तक आया है और 19,300 में सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। बट इफ यू सी द प्रीवियस 3 रिट्रेसमेंट्स, ये प्रीवियस 3 रिट्रेसमेंट्स के साथ इसका डिफरेंस क्या है? प्रीवियस 3 रिट्रेसमेंट्स इतना शैलो था कि 2 व्हाइट कैंडल से ही ऑलमोस्ट ये रेक्टेंगल का बाहर निकल रहा था। ठीक है, ये वाले को भी अगर आप देखते हो कि इसको भी अगर आप देखते हो कि थोड़ा मैं अगर ज्यादा करता हूँ तो 1 2 3 व्हाइट कैंडल में ये निकल गया बाहर। बट इस बार रिट्रेसमेंट जो हुआ है, ये रिट्रेसमेंट आपका इतना तक हुआ। let me remove this big line now and let me draw this thing। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ अभी में, ये जो साइडवेज जगह है, ये रेक्टेंगल को भी, तो ये रिट्रेसमेंट को अगर आप देखो कि 2 रेक्टेंगल बाद हम लोग कितना 30% आए, अराउंड 30% आया। आज 19,600 के आसपास क्लोजिंग हुआ था। सो इफ यू कंसीडर 20,000 एज राउंड फिगर माइनस 19,300, तो 700 पॉइंट का जो करेक्शन हुआ था, 700 को मैं अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 210 होता है। ठीक है, तो आज का क्लोजिंग 19,600 हुआ है। 19,600 माइनस 19,300 इज 300 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये अराउंड आपका 40% रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, 40% रिट्रेसमेंट मतलब 280 पॉइंट्स होता है, वो आता है अराउंड 19,580। 19,000, हाँ 19,580। तो 40% रिट्रेसमेंट हुआ है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे पिछला जो रिट्रेसमेंट हुआ था वहां पे 2 3 white candle was sufficient to take it beyond the rectangle and again it started to make a new high, but this time 2 rectangles are not sufficient। यहाँ पे करेक्शन थोड़ा डीप हुआ था, तो इसका जो न्यू हाई बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा। एंड एट दिस मोमेंट अकॉर्डिंग टू मी मार्केट इज कम्प्लीटली ये अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री के बीच में है। आप देखोगे बॉलिंजर बैंड में भी इफ यू सी, बॉलिंजर बैंड अपर बॉलिंजर बैंड से इतना डिस्टेंस है, राइट, एंड लोअर बॉलिंजर बैंड से इतना डिस्टेंस है। तो मार्केट एग्जैक्टली मिडिल जगह में है पूरा। हाँ ठीक है, तो 20,000 से लेके 19,300 700 पॉइंट्स का जो करेक्शन हुआ था, उसका अभी तक 50% रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ है। 50% रिट्रेसमेंट जो होगा वो अभी आई थिंक 650 के आसपास होगा। ठीक है, एंड अराउंड 650 मेरा मूविंग एवरेज 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है। ठीक है,
सॉरी मेरा 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी अराउंड 19650 आ रहा है। तो आज 19638.35 जो अभी हम लोग ये जो सिंपल मूविंग एवरेज देख रहे हैं इसके आजू बाजू में मार्केट गया था 620 ना 30 तक गया था मार्केट। ठीक है, लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट हाई ऑफ निफ्टी टुडे। So it was around that simple moving average, उतना दूर भी नहीं गया था एक्चुअली 19620.45। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग किया है। सो द मार्केट इज सैंडविच बिटवीन एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो एकदम बीचों बीच है मार्केट, तो कंप्लीटली आई मीन विद इन द बाउंड्रीज। ठीक है, लास्ट वीक का जो रेंज था वो रेंज के अंदर इनसाइड कैंडल बनाएगा ये हफ्ते में, तो दैट विल बी अ गुड न्यूज फॉर द बुल्स। आई डोंट थिंक बुल्स कैन इवन थिंक्स a rosy picture like 19992 क्रॉस करके नया हाई बना देगा ये हफ्ते में। आई डोंट थिंक ये हफ्ते में कुछ होने वाला है। ये हफ्ते में अगर ये जो लेवल है, ये जो 3 लाइन में अभी ड्रॉप करूंगा, सो वन इज दिस, वन इज द लाइन दैट आई ऑलरेडी ड्रू एंड देन अनदर लाइन इज दिस। ठीक है, तो ये जो 3 लाइन है, ये 3 लाइन तक मार्केट, ये तीनों लाइन के बीच में कहीं पर जा सकता है, या मे बी इट टचेस दिस फर्स्ट लाइन। ठीक है, 19700 के आसपास ये टच करके, जो कि 19700 और थोड़ा, हाँ 19638, ये अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 19700 में जाके वो रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, जहां से हम लोगों का ये दो बड़ा रेड कैंडल हुआ था। सो ये जो दो बड़ा रेड कैंडल हुआ था, ठीक है, इसका जो लास्ट वीक में वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे का जो करेक्शन हुआ था लास्ट वीक में, राइट, और वेडनेसडे में का करेक्शन में जो डेज हाई था, वो डे हाई बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस देने वाला है मार्केट को। उसके ऊपर 19800 एंड देन 19867। तो ये मुझे नहीं लगता है, अगर ये फर्स्ट लाइन क्रॉस भी करता है, आई डोंट थिंक सेकेंड लाइन क्रॉस कर पाएगा ये हफ्ते में। सो आई डोंट थिंक बुल्स शुड रियली रोमांटिसाइज वेरी हाई लेवल्स दिस वीक में अगर इनसाइड कैंडल करके पिछला वीक का रेंज डिफेंड करता है, दैट इन इटसेल्फ इज अ गुड सिनेरियो, बिकॉज इफ यू डू दैट देन वी आर जस्ट एक हफ्ता का डाउन मूव हुआ, उसके बाद ही वो डाउन मूव अरेस्ट हो गया। दैट इज अ गुड डिसेंट आउटकम फॉर द बुल्स, राइट। क्योंकि इतना कंटिन्यूअस हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक हफ्ता का करेक्शन हुआ, दूसरा हफ्ता में भी करेक्शन नहीं टिक पाया बियर लोग, तो फिर दैट इज अ विक्ट्री फॉर द बुल्स इन इटसेल्फ, राइट। तो आई विल राइट दिस 3 लाइन्स का जो लेवल है एग्जैक्टली निफ्टी का, मैं ये लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो का। ठीक है, तो अभी डेली आरएसआई आपको दिख रहा है 54। ठीक है, 50 to 60 का अंदर है, ये बुलिश जोन में ही है, तो थोड़ा 50 में सपोर्ट लेके ये उठ रहा है। अभी बैंक निफ्टी देखेंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी का तो सिचुएशन और भी फ्लैटिश है, और भी थोड़ा मतलब 45.93, 45.93 मतलब इट इज एक्चुअली बिलो 50। सो इट इज इन अ बियरिश कंसोलिडेशन काइंड ऑफ अ फेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा अपवर्ड जो ट्रेजेक्टरी है बहुत ही फ्लैटिश है। ठीक है, एंड रिकवरी जो है ना बैंक निफ्टी का, वो निफ्टी के तरह उतना स्ट्रांग नहीं है। देखो आज भी इट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ क्लोज्ड नियर द डेज लो। ठीक है, तो निफ्टी में जितना अच्छा रिकवरी हो रहा है, और निफ्टी में जैसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया है, बैंक निफ्टी में वो भी नहीं क्लोज किया है। 45,190 थे, तो अभी 45,000 इन इटसेल्फ इज गिविंग अ रेजिस्टेंस टू बैंक निफ्टी। 45,000 काफी अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है पिछला 2 दिन से। एंड लास्ट दिन में थोड़ा ऊपर गया था लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, आज तो गया ही नहीं था। ठीक है, आज फॉर द एंटायर डे बैंक निफ्टी डिडंट गो फॉर अ सिंगल सेकंड अबव 45,000। तो आज का जो कैंडल था वो फ्राइडे का कैंडल का इनसाइड कैंडल था। तो बैंक निफ्टी इज फर्दर आई विल से इट इज वीकर देन निफ्टी एट दिस मोमेंट, बट बैंक निफ्टी का बेस जो 40 आरएसआई का टेस्ट करके बैंक निफ्टी एक्चुअली इज क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्गर बेस देन निफ्टी। बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज ये जो कंसोलिडेशन जोन बैंक निफ्टी का था, ये जो कंसोलिडेशन जोन बैंक निफ्टी इतना टाइम बिताया था, ये हफ्ता में बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली इफ यू सी
ये जो कंसोल एग्जैक्टली अपर बाउंड्री में सपोर्ट लिया है. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट. जो एक महीने से जो कंसोलिडेशन चल रहा था बैंक निफ्टी का, उसका अपर बाउंड्री में सपोर्ट लेके थोड़ा रिकवर. तो बैंक निफ्टी हैज एक्चुअली, यू नो व्हाट आई विल से, जो सपोर्ट जो लिया है बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू निफ्टी. निफ्टी का 19300 सपोर्ट इट्स स्ट्रॉन्ग, ओके, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज की निफ्टी ने 19300 के उधर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताया था जितना बैंक निफ्टी 44400 44300 वो जगह तक बिताया था. ठीक है. तो 43200 से लेकर 44300 वो 1100 1200 पॉइंट, 1400 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी बहुत टाइम बिताया था और उसी लेवल को जस्ट टच करके बाउंस कर गया, राइट. सो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी हेल्दी साइन कि जो लेवल से बैंक निफ्टी ने बाउंस किया है, कमिंग गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, इफ ये जो लो है, ये जो लो है, ये लो को अगर रिस्पेक्ट कर पाता है, अगर नहीं टूटता है, तो ये ऊपर में नया हाई बनाएगा बैंक निफ्टी. ठीक है. बट एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स ये करेगा तो निफ्टी भी जाएगा. बट निफ्टी को 19 निफ्टी को नीचे आई थिंक फर्दर थोड़ा ज्यादा बेस बिल्डिंग का जरूरत था. ठीक है. नीचे कुछ गैप्स भी कवर नहीं किया, राइट. तो I am actually more bullish on Bank Nifty in the coming couple of weeks, if on condition that last week's low holds. So that's my viewpoint of Nifty and Bank Nifty. Hope you people like my analysis, and thanks again for helping me achieve 1500 subscribers. And keep on, liking, commenting, and share it with your, near and dear ones, so that other people also get to know about my channel. Okay. So thanks a lot and have a nice evening. Thank you.